नमस्कार, इंडिया 100 की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत का 2 वीडियो जो है वो सामने आए हैं। पहला वीडियो 20 अप्रैल 2020 का है। वीडियो में सुशांत मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के पीछे से एक लड़की की आवाज भी सुनाई देती है। लड़की कौन है ये अभी तक साफ नहीं हुआ। दूसरे वीडियो में सुशांत भविष्य की योजनाएं बनाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उनके फार्म हाउस पावना का बताया जा रहा है। वीडियो में रिया चक्रवर्ती भी नजर आ रही हैं। हालांकि ये वीडियो किस तारीख का है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ड्रग्स केस में एनसीबी बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक करण जौहर को एनसीबी सवालों की लिस्ट भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी 2019 के वायरल वीडियो के आधार पर पूछताछ करेगी। वीडियो में दीपिका, शाहिद, रणबीर कपूर जैसे तमाम सितारे मौजूद हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी आज भी छापेमारी की तैयारी में है। ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन हुआ। एनसीबी ड्रग्स सप्लायर राहिल विश्राम को आज कोर्ट में पेश करेगी। राहिल समेत 5 ड्रग्स डीलर की पेशी होगी। कल राहिल विश्राम को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। राहिल पर बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। कंगना रनौत की याचिका पर बीएमसी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया। कंगना की याचिका को खारिज करने की मांग की। हलफनामे में बीएमसी ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। कंगना पर जुर्माना लगाया जाए। बीएमसी ने कहा कि रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, लिहाजा इसे खारिज करना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अलकायदा के बड़े नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। अलकायदा के मॉड्यूल मामले में एनआईए ने 2 राज्यों में छापेमारी की। एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। केरल के एर्नाकुलम में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी दिल्ली एनसीआर में हमले की तैयारी में थे। आतंकी के निशाने पर कई बड़े सुरक्षा प्रतिष्ठान थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राजौरी सेक्टर से 3 आतंकी गिरफ्तार हुए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत चीन के बीच अगले 2-3 दिनों में कमांडर लेवल की बैठक होगी। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर यह बैठक होगी। एलएसी पर तनाव के बीच सरकार ने पूर्वी लद्दाख के ताजा हालात की विस्तार से समीक्षा की। यह बैठक करीब 1.5 घंटों तक चली। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर समेत एलएसी पर सतर्कता बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने एलएसी पर तनाव के बारे में ब्रीफ किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों के साथ साथ पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पुतिन ने भारत रूस की सामरिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को तबाह किया। इन चौकियों से पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा से में नागरिकों को निशाना बना रही थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सेशन से पहले एक बार फिर पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतें तेज हो गई हैं। आज से पाकिस्तान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू करेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर से जुड़ी झूठी बातों को फैलाने के लिए ट्विटर पर एक हैशटैग चलाने का फैसला किया है। इसके जरिए आधारहीन और मनगढ़ंत तथ्यों की मदद से भारत की आलोचना की जाएगी। यूएनजीए के 75वें सेशन में पीएम मोदी का भाषण 24 सितंबर को होगा। इसके एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के इस सॉन्ग में बागी नेताओं पर भी निशाना साधा। यूपी में नई फिल्म सिटी बनने की खबर पर कंगना ने किया ट्वीट। सीएम योगी के इस फैसले की सराहना की। कंगना ने लिखा, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सुधार की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले एक फिल्म इंडस्ट्री बनाने की जरूरत है जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा जा सके। कंगना ने कहा, फिल्म जगत को कई आतंकवाद से बचाना होगा। भाई भतीजावाद आतंकवाद से बचाना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। जानकारी के मुताबिक यूपी की नई फिल्म सिटी नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में बन सकती है। प्रियंका गांधी ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर यूपी सरकार को पत्र लिखा, अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा, हताश और परेशान बेरोजगार युवाओं को कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगवाए सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी, पिछले 24 घंटों में 93,337 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,247 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 85,619 हुई। भारत में अब तक कोरोना के 53,08,015 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में 4,127 नए मरीज मिले, 30 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना संकट के चलते 5 अक्टूबर तक स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 11,67,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 21,656 नए मरीज बढ़े। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की जिला जेल में 15 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 कैदियों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा। माता पिता और 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। परिवार कर्ज से परेशान था। हालांकि मौके पर सुसाइड नोट को लेकर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। ब्याज माफिया को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे का जोरदार विरोध किया। कमलनाथ के बिकाऊ प्रदेश वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खेद जताया और कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे के दौरान बीजेपी नेता ओम अग्रवाल ने एक पुलिस अधिकारी को धक्का दे दिया। पुलिस अधिकारी ने बीजेपी नेता को थप्पड़ जड़ा। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी में बीजेपी ने चलो अमलापुरम रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किसानों ने अधिगृहित जमीन के बढ़े हुए मुआवजे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किसानों ने कृषि अध्यादेश के विरोध में एक्सप्रेसवे पर धरना दिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अथॉरिटी के बाहर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। झारखंड के रांची में नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर असिस्टेंट पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन किया। पुलिस को लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के मुंह पर कालिक पोत दी। लखनऊ में नगर निगम कर्मचारियों ने एक दुकानदार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर कर्मचारियों ने थाने में प्रदर्शन किया। राजस्थान में जयपुर में बदमाशों ने एक मकान पर पेट्रोल बमों से हमला किया। पुलिस ने मौके से पेट्रोल बम बरामद किए। लखनऊ में बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की है। बदमाशों ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई की। बहराइच के नवाबगंज में एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। पीड़ित परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और हत्या करने का आरोप लगाया। जबलपुर के शहपुरा में अगवा हुए 2 साल के मासूम का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहराइच में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आगरा के शाहगंज इलाके में बदमाशों ने एक वकील पर जानलेवा हमला किया। 4 राउंड फायरिंग में वकील बाल बाल बचा। उन्नाव में एक छात्र ने अपने पिता की बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिजनों ने स्कूल पर फीस के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में पुलिस ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यूपी के कानपुर में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने एक कबाड़ी पर पिस्तौल तान दी। शख्स ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।
मध्य प्रदेश में शिवपुरी के कोलारस लुकवासा बाईपास के पास लहसुन से भरा एक ट्रक रेलिंग से टकरा गया। ट्रक में लगी आग। बस्ती में टैंकर को टोगरने ले जा रहा क्रेन पलट गया। क्रेन में सवार 2 सगे भाई गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश में बुधनी में डंपरों की वजह से करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोगों को हुई परेशानी। यूपी के गाजीपुर में खेतों में घुसे आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए एक पटाखा गन तैयार की गई। फिरोजाबाद के पेमेश्वर गेट के पास चलती मालगाड़ी की एक बोगी में आग लग गई। बोगी में रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हुआ। बिजनौर में सपा नेता के घर में चल रहे गौकशी के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और एसएचओ के बीच मारपीट मामले में एसएचओ को क्लीन चिट मिल गई। आईजी दीपक रतन मामले की जांच कर रहे थे। प्रयागराज में एक पुलिस वाले का थाने में शराब पीते वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया। भारतीय रेलवे विमानों की किराए की तरह ही अब यूजर चार्ज वसूलना शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक ये शुल्क मामूली होगा। एयर इंडिया की उड़ानों को दुबई में 15 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। उड़ान के दौरान एक शख्स कोरोना पीड़ित पाया गया था। इसके बाद फैसला लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम पर 10,000 रुपए और उससे अधिक के लेनदेन के लिए ओटीपी सिस्टम लागू किया। अमेरिका और ताइवान के बीच जल्द ही हथियारों को लेकर एक डील हो सकती है। रक्षा समझौते के तहत ताइवान अमेरिका से कई ताकतवर मिसाइलें भी खरीदेगा। अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर जो बाइडेन ने हमला बोला और कहा कि मैं वैक्सीन और अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करूंगा, लेकिन देश के दूसरे लोगों की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप पर नहीं। रूस ने कोरोना की कोरोनाविर नामक दवा को फार्मेसी दुकानों में बेचने की मंजूरी दे दी है। दवा को हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीज खरीद सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 68,93,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,02,000 से ज्यादा हुई। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 44,66,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 10,91,000 के पार पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 6,84,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। लंबे इंतजार के बाद आज आईपीएल के 13वें सीजन का होगा शानदार आगाज। दर्शकों के बिना होंगे मैच। आईपीएल के पहले मैच में आज रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। आईपीएल के लिए ऑस्ट्रेलिया के 21 खिलाड़ी यूएई पहुंचे। ये सभी खिलाड़ी 6 दिनों की बजाय 36 घंटे ही क्वारंटीन रहेंगे। आईपीएल से पहले सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूएई की स्लो पिच पर कोहली डिविलियर्स नहीं बल्कि युजवेंद्र चहल आरसीबी को मैच जिताएंगे। दिल्ली कैपिटल्स अपनी जर्सी पर थैंक यू कोरोना वॉरियर्स लिखकर खेलेगी। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी ये फैसला लिया था। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से पीवी सिंधु ने नाम वापस ले लिया है। पीवी सिंधु नवंबर में होने वाले एशिया चैंपियनशिप में नजर आ सकती हैं। 23 सितंबर से भारत में शुरू होने वाले दिग्गज कंपनी एप्पल के ऑनलाइन स्टोर। इस पहल से एप्पल को त्योहारी मांग का फायदा उठाने में मदद मिलेगी। दलहन की कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने मसूर दाल में 20% की कटौती की। यह कटौती अक्टूबर अंत तक लागू रहेगी।